कल हम पढ़े थे, तो आज क्लास तीसरा है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। कल हम एक क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें क्वेश्चन शायद गलती था, तो इसका आंसर नहीं आया था। तो आज उसका क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन ए था, यदि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 20 है तो संख्याएं ज्ञात करें। वहां कल था योगफल, लेकिन वहां पे वास्तव में था गुणनफल। तो सेम प्रोसेस वही करेंगे। सबसे पहले इसको बनाएंगे। माना कि पहली संख्या हो जाएगा x, और जब लगातार बोलेगा तो +1 दूसरा मानेंगे। दूसरी संख्या x + 1। अब क्या बोला है प्रश्न में कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, x और x + में 1, दोनों का गुणनफल कितना है 20 है, तो दोनों का गुणा कर देंगे अब बराबर 20। अब गुणा कर दीजिए x में x तो x² + x में x तो x बराबर 20। ये प्लस में तो इधर के माइनस में, तो x² + x और -20 बराबर 0। अब इसको हम द्विघात समीकरण पे तोड़ देंगे। बताए थे द्विघात समीकरण पे तोड़ने का नियम, इसके सामने वाला अंक से और इसमें गुणा करते हैं, तो इसका है कुछ नहीं है तो 1 है, 20 है, तो गुणा करेंगे कितना आएगा -20। अब हम इसको तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -20 और जोड़ने घटाने पर x आना चाहिए। तो हम क्या बोले थे कि जब भी ऐसा करना हो तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 2 से लेगा 10, 2 से 5, 5 से 1, तो यह तीनों में से कोई आएगा। तो देखिए हम लेते हैं, अब हम पहले लेते हैं 5, 10 और 2, 10 2 तो 20 आएगा, लेकिन घटाने पे तो 1 नहीं आएगा, तो a नहीं लेंगे। अब आते हैं हम 2 2 4, एक 4 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। गुना करने पर 20 और 5 में से अगर हम 4 घटाए तो 1, तो यही होगा। तो लिख लेंगे x² + 5x - 4x - 20 बराबर 0। देखिए यहाँ पे यहाँ x 2 गो है, यहाँ पे x है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 5। अब देखिए यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो माइनस कॉमन, अब 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, अब माइनस कॉमन होना गया तो यहाँ बचेगा प्लस। अब 20 में से जब लेंगे 4 कॉमन तो बचेगा 5 बराबर 0। देखिए x + 5 और x + 5 दोनों में है, तो कॉमन ले लेंगे, तो x + 5, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -4 = 0। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो देखिए तो x + 5 = 0, एक हो जाएगा हमारा x - 4 = 0। ये प्लस में धरा के माइनस में, तो x बराबर -5, ये माइनस में धरा के प्लस में, तो x बराबर 4। तो हमारा x, इसलिए x का कितना होगा -4, 2। तो चूंकि देखिए -4 और 2 होगा तो कभी माइनस में तो आएगा नहीं, अब माइनस में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 20 है तो संख्याएं ज्ञात करें, तो -4 आएगा नहीं, तो x + 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल 20 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो माना कि संख्या 1 x + 1 गुना करेंगे x² + x = 20, इधर प्लस में धरा गुणनफल 20 है, इधर आके प्लस में धरा के माइनस में, तो हो जाएगा हमारा 20, कॉमन लेंगे x² तो -20, 5 में से 4 घटे तो x बचेगा, तो हम यहाँ पे क्या किए -x + 5x - 4, देखो -5 आया, चूंकि माइनस होता नहीं है इसलिए क्या होगा हमारा, तो एक, इसलिए हमारा x का 2 आया है ना, एक आया 5, एक आया 4, तो देखिए तब -5 होगा नहीं, क्योंकि संख्या जब भी लेंगे तो माइनस में आएगा नहीं, प्लस में आएगा, इसलिए माइनस आंसर ई वाला नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। कौन होगा हमारा 4, तो एक समान कितना हो गया, तो x बराबर हम लेंगे 4, तो एक हमारा संख्या कितना आ गया 4 आ गया, और दूसरा कितना आ जाएगा, और दूसरी संख्या आ जाएगा 4 + 1 बराबर 5, क्योंकि हम माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि संख्या बोला है,
तो ये दो लगातार संख्या गुणनफल, तो माइनस संख्या में होगा नहीं, क्योंकि माइनस जब गुना करेंगे तब 20 आएगा नहीं, इसलिए हम क्या लेंगे 4। आइसो माइनस प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ये दो लगातार प्राकृतिक संख्या वहां पे होता, तो -5 नहीं होगा, हमारा होगा 4। तो x आ गया 4, पहला संख्या 4, तो दूसरा x 4 + 1 = 5, तो दूसरा आ गया हमारा 5। ऐसे ही आएगा योगफल दे, गुणनफल दे, ऐसे ही इसको बनाएंगे। एक ये तो हो गया, तो कल हमारा 20 तक हो गया था, आज हम पढ़ेंगे 21 नंबर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, उस गोले का पृष्ठ निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर हो। तो देखिए क्या बोला है, उस गोले का वक्र क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो कभी हमको गोला बोले, जानते ही गोला है, व्यास कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना दे रहे हमारा 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे मूल बिंदु होगा 0। हम जानते हैं कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। हम जानते हैं क्या पहले बोला है, उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो उसमें हमको r पता नहीं है, तो सबसे पहले हम r निकालेंगे। तो r को बोलते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या किसका आधा होता है, व्यास का, तो व्यास बटा 2। तो व्यास दे रहे हमको 14 बटा में 2 कट के 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारा कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिएगा, होता है 4πr²। अगर गोला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो 4πr²। अब मान रख दीजिए 4 के 4, पाई का मान जानते हैं, पाई का मान होता है 5/7। और एक बात और याद रखिएगा, पाई है अपरिमेय संख्या, पाई है अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 है परिमेय संख्या। अब r का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 4 × 22/7 × 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट गया, बच गया 4 × 22 × 7। अब मल्टीपल कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा 88। 88 में 7 से करेंगे, 56 के 6 हासिल 5, 56 और 5 116। अब क्षेत्रफल आता है स्क्वायर में, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया हमारा गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर भी हम बनाएंगे, फिगर बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे भी क्लास 10th में या कभी भी हम हर एक क्वेश्चन में फिगर बनाएंगे। तो कभी भी पूछे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला याद रखिएगा 4/4πr² होता है। तो यही बोले कि गोले का, इसलिए और दो फॉर्मूला याद रख लेते हैं हम सब। गोले का होगा पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर हमको बोले गोले का आयतन, तो इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। गोले का वक्र क्षेत्रफल 4πr², आयतन बोले तो 4/3πr³। इसमें होता है एक अर्धगोला,
अगर अर्धगोला का आयतन बोले तो जानते हैं गोला यानी पूरा, अर्धगोला यानी आधा, तो 4 का आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अगर बोले हमको अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा ना होता है, इसलिए इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर बोले अर्धगोला का संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल, तो ये भी देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो चूंकि देखिए गोला इसका होता है आधा, तो देखिए यहाँ पे इतना आधा अर्धगोला हो ही गया, ये वो वृत्त भी हो गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब अर्धगोला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, एगो वृत्त का भी है ना, तो इसका हम ऐड कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर एगो पाई, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा गोले का वक्र क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का आयतन इसका आधा कर दीजिए 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, इसका जुट जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, यानी कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम बनाएंगे और इसको याद भी कर लेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला ही पूछता है। तो अर्धगोला बोले, गोला बोले, इसका बोले क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों क्वेश्चन आता है, बना लेंगे क्वेश्चन। इसी में देखिए कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, बेलन का, बेलन या शंकु, लंबितीय बेलन या शंकु का पूछता है, ठीक है ना। ये किस था, ये हमारा 22 हो जाएगा। बोला है एक लंबितीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो इसके आयतन ज्ञात करें। तो बताइए शंकु का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम शंकु का फॉर्मूला, लंबितीय शंकु बोला है और उसके बाद इसको बनाएंगे। चूंकि बोला है क्या कि एक लंबद्वितीय शंकु एक कैसा है, लंबद्वितीय है और शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो इसके आयतन ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि शंकु सबसे पहले फिगर, शंकु हो गया, इसका क्या बोला है ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारी इसको त्रिज्या कितना ले ले हमको 21 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। तो हमको जब शंकु की ऊंचाई दे दिया तो इसको मान लेते हैं हम ए, इसको ए बी सी और इसको ओ। हमको बोला है शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो हमको बोला क्या निकालने के लिए, हमको बोला इसका आयतन निकालने के लिए। तो सिंपल सा है, कभी भी बोले लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई त्रिज्या दे दे आयतन निकालने के लिए, तो डायरेक्ट आप लगाइए फॉर्मूला, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 का 3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या बोला है 21,
तो 21 सेंटीमीटर, 21 गुने 21, अब गुने h का मान कितना है 28, तो 28, और इसको काटेंगे 3 से ही 7 से ही कटेगा 3 मरतबे, 3 से 3 गुना कर दीजिए, 22 गुने 21 गुने 28 का, 22 गुने 21 गुने 28 कितना है गुना करने पर हमारा आएगा 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्यूब क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं कि आयतन का मात्रक होता है क्यू में, इसलिए क्यू आया, और हमारा क्षेत्रफल का होता है स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर, इसको हिंदी में बोलते हैं घन सेंटीमीटर और उसको बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, कहीं लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दे दे तो उसका आयतन बोले तो आयतन फॉर्मूला ही होता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही बनाएंगे, और शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है वो भी देख लीजिए। शंकु का आयतन पूछ लिया, अगर शंकु का वक्र क्षेत्रफल पूछ ले तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का पाई आर एल। अगर हमसे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पूछ लिया तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होता है, इसका होता है पाई आर बाय आर प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर और आर प्लस एच। लिखिए इसको एक मिनट, ठीक है ना। तो शंकु का आयतन पूछे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कथी में होगा सेंटी, इसको हम बोलते हैं घन इकाई, इसको अगर बोले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसको हम बोलते हैं वर्ग इकाई, ऐसे को बोलेंगे वर्ग इकाई, इसका मात्रक हो गया। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल, ठीक है ना। इस सब को याद कर लीजिए, इतना पढ़ लीजिए क्वेश्चन को छूटेगा नहीं। ऐसा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन ऐसा ही इसको एक वैसे नंबर था, इस क्वेश्चन को एक प्रैक्टिस कर लीजिए घर, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा 23 नंबर। हर एक टाइप का क्वेश्चन बताया, हर एक टाइप का क्वेश्चन कम से कम 1-2 बार घरे बना लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। देखिए पूछेगा आपसे, देख लीजिए, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को, इससे पहले कि आपको दूरी सूत्र बताते हैं, इससे पहले समझ में नहीं आएगा, पहले ये देख लीजिए 23 बिंदु 5,4 और बिंदु 3,8 के 2 ले लीजिए, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो कभी बोले बिंदु इतना और बिंदु इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें, पहले फिगर बनाएंगे, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसका मान लेते हैं 5,4 और इसका मान लेते हैं 2,8। सबसे पहले लिखेंगे माना कि दिए गए
निर्देशांक क्रमशः दिख रहा है कि ना, हाँ, क्रमशः इंक भर लो, दिए गए निर्देशांक क्रमशः बिंदु ए और बी के है। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा, तो ए के निर्देशांक पहला क्या को मानेंगे, ए का निर्देशांक, चाहे एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, 5,4, इसी को हम बोलते हैं x1, y, हो जाएगा बी का निर्देशांक 2,8, इसी को बोलते हैं हम x2, याद रखिएगा पहला को बोलते हैं x, दूसरा को बोलते हैं y, ये पहला इसलिए x1 दूसरा इसलिए पहला y1, इसको x2 इसको y2, याद रखिए भी कि पहला को बोलते हैं भुज, दूसरा को बोलते हैं कोटि, x को बोलते हैं भुज, y को बोलते हैं कोटि, ये आगे हम बाद में काम आएगा। अब देखिए दो बिंदु बोला है, तब बैठिए रखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु क्या माने a और b, तो a b के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा, याद रखिएगा इसको क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बना देंगे, लेकिन सब्जेक्टिव पूछेगा तो हम ऐसे बनाएंगे। फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान है कितना, रख दीजिए, x1 का मान है 5, x2 का मान है 2 स्क्वायर प्लस y1 का मान है 4, y2 का मान है 8। 5 में से 2 हटाएंगे कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, 4 में से 8 हटाएंगे कितना बचेगा, -4 का स्क्वायर, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, आएगा 25, 25 बाहर निकलेगा 5 सेंटीमीटर, सीधा 5 मान लीजिए। तो हमारा ए बी के बीच की दूरी कितना हो गया, 5। अगर दो बिंदु का पूछे तो 5, अगर इसी में आपसे पूछ ले कि मूल बिंदु का बताइए, मूल बिंदु से दूरी, तो इसका ही फॉर्मूला याद रखिएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर दो बिंदु पूछे तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अगर मूल बिंदु से पूछे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, बस हो गया, याद रखिएगा। इसी फॉर्मूला को हम आगे समदूरस्थ बला में यूज करेंगे, इसलिए पहले इसको बता दीजिए। अगला देखिए 24 नंबर, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु को 7,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो कभी बोले समदूरस्थ, तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान। समदूरस्थ का मतलब होता है समान। तो बोला एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा, तो जब भी बोले एक्स अक्ष पे तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। एक्स अक्ष पे बोला है तो इसको हम एक्स अक्ष मान लेते हैं। तो चूंकि एक्स अक्ष पे मानिए ये अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, तो इस पे एक्स तो एक्स होबे करेगा, लेकिन एक्स अक्ष पे वाई क्या होगा, 0। कभी बोले अगर एक्स अक्ष कौन अक्ष पे जा रहा है, एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे तो हम चले किए हैं, लेकिन वाई अक्ष पे ना चले हैं, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इसका क्या होगा निर्देशांक, तो इसका होगा एक्स पे हमें करेगा, लेकिन वाई वाला क्या हो जाएगा, 0, कि हम वाई अक्ष पे तब थोड़ा भी नहीं चले हैं, तो वाई क्या होगा, 0। अब बोला एक बिंदु बोला है 6, कितना है
7। इसको मान लेते ए, एक हमारा बोला है -3,4, तो इसको मान लेते हैं हम बी। ठीक है ना, बस हो गया। अब मान लीजिए, माना कि दिए गए बिंदु के निर्देशांक क्रमशः इतना इतना, माना इसको लिख लेंगे, माना कि दिए गए निर्देशांक क्रमशः 6,7 और -3,4 क्रमशः बिंदु ए और बी के है। ठीक है ना, इतना लिख लेंगे। अब हम इसका यूज करेंगे दूरी सूत्र से। अच्छा कि देखिए ये दोनों क्या है, इसको अगर मान लेते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है ना, तो जब भी बोले समदूरस्थ, समदूरस्थ कहने का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी आपस में क्या है, समान। तो हम बोल सकते हैं प्रश्न से कि AC बराबर होगा हमारा BC का, समदूरस्थ है नहीं, बराबर है। तो हम इन दोनों, सिंपल सा है, हम इन दोनों के इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। देखिए, तो पहले हम AC बराबर निकाल लेते हैं, तो क्या होगा हमारा, तो x1 इसमें कौन है, x1 ई होगा और x2 कौन होगा, ई होगा। तो x - 6 का स्क्वायर प्लस y1 y कौन होगा, ई होगा, और y2 कौन होगा, ई होगा। तो 0 - 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो x - 6 का स्क्वायर x से होगा और प्लस घटाएंगे तो -7 का स्क्वायर। अब इतने रहने देते हैं, चाहे स्क्वायर कर दीजिए, तो AC का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर, इधर हो जाएगा हमारा, तो x - 6 का स्क्वायर बचेगा और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 हो जाता है। इसको तोड़ दीजिए, AC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 गुने x गुने 6 और प्लस 49, हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा गुना करने पर माइनस 12x, आई हो जाएगा प्लस 15 ले 7 8 85। AC निकल गया। उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, उसी प्रकार हम निकालेंगे BC। तो देखिए BC कैसे निकालेंगे, इधर देखिए BC का फॉर्मूला होता है, वही लगाएंगे फॉर्मूला। तो इसमें भी मानेंगे x स्क्वायर, इसको y, तो x - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस तो -4 का स्क्वायर, और इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो इधर भी स्क्वायर, BC का स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो x + 3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, तो BC स्क्वायर, इधर बचेगा x + 3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो इसका होगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6x और प्लस 4 का हो जाएगा 16। तो x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 25। अब चूंकि देखिए AC और BC बराबर है, तो AC स्क्वायर और BC स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, तो इसको भी बराबर कर देंगे। तो क्या है हमारा x स्क्वायर - 12x प्लस 85 बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। देखिए x स्क्वायर कट जाएगा, सेम है, इधर के माइनस में लगा के प्लस में, आई प्लस में लगा के माइनस में, तो हम लिख सकते हैं 85 - 25 बराबर 6x प्लस 12x। इधर घटाएं कितना बचेगा, इधर बचेगा 60, इधर बचेगा हमारा 18x, 5 6 18। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, x का मान आ जाएगा गुना इधर आगे भाग में, तो 60/18 बराबर x। काटेंगे 6 से, हाँ, तो कट जाएगा हमारा 10 मरतबे, कट जाएगा 3 मरतबे, तो x बराबर बोल सकते हैं 10/3। सिंपल सा है। तो x अक्ष पर कौन बिंदु हो जाएगा, तो हमारा x अक्ष पे हो जाएगा 10/3 और y अक्ष पे हो जाएगा 0। नहीं दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 10 60 है, गुना लगा के भाग,
बराबर x कटेगा ये 10 मरतबे और ये 3 मरतबे, तो 10/3। तो हमारा x का मान कितना आ गया 10/3 और y का मान 0 है। तो किस अक्ष पे, तो x अक्ष कहाँ पे होगा, तो 10,3 पे होगा, जहां से उसकी दूरी क्या होगा, समान होगा। तो ऐसा क्वेश्चन एगो पूछता है, ठीक है, मैं आपसे संबंध पूछ ले, तो कभी बोले x अक्ष पे, अगर यह पूछता y अक्ष पे तो हम y, तो x 0 लेते हैं, y का y लेते हैं। तो x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो प्रश्न से AC बराबर BC, तो हम क्या AC बराबर BC समदूरस्थ यानी समान, AC का मान निकालेंगे और BC का मान निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। कभी अगर कुछ संबंध पूछे या x अक्ष पर बोले, ठीक है ना, या बोले x और y में संबंध बताए, तो हम डायरेक्ट AC और BC निकाल लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। अगर x का मान पूछा तो x का मान निकालेंगे, y का मान तो y का मान निकालेंगे, नहीं तो दोनों में संबंध बता देंगे। बस इस टाइप के क्वेश्चन हमारा एग्जाम में रहेगा और 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है ना, तो इसको बना लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 25 एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो कभी वह चतुर्थांश, ठीक है ना, तो वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का पहले क्षेत्रफल लिखा, देखिए पहले सबसे पहले हमको वृत्त की क्या दे रहे हैं, परिधि। तो जब भी अगर परिधि दे, व्यास दे, तो उससे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए, तो जो दिया रहेगा ना, अगर वृत्त का परिधि, तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। हमको दिया हुआ है वृत्त की परिधि, तो फॉर्मूला लगाएंगे वृत्त की परिधि का। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। हमको परिधि कितना दिया हुआ, 44, तो क्या हो जाएगा 2πr बराबर कितना हो जाएगा, 44। तो 2 गुने पाई के जगह पर 22/7 और गुने r के r 44। देखिए यहाँ पे भाग में धरा के गुना में, तो r बराबर 44 गुने 7, ये गुना में धरा के भाग में 22 से 2 मरतबे और 2 से 2 1 मरतबे, तो r बराबर 7। r का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। और हमको बोला है चतुर्थांश, तो इसमें अगर चाहे चतुर्थांश बोले या अर्धवृत्त बोले, ठीक है ना। चतुर्थांश देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या दे ले हमको 7 सेंटीमीटर। चतुर्थांश यानी 4 भाग बांट दीजिए, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा और ये हो गया। तो हमारा यही पूछा है कि ए का क्षेत्रफल बताओ। क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्योंकि पूरा वृत्त का होता है ना πr²। अब चार चतुर्थांश यानी 4 भाग, तो 1 2 3 4, हम वो चारों ने पूछा है, एक पूछा है, एक चतुर्थांश, तो कभी भी एक पूछे है ना, तो चारों का क्या भाग, पहला भाग, इसको हम क्या कर देंगे, इसमें 1/4 से गुना कर देंगे। चतुर्थांश पूछे तो 1/4 से, अगर आधा पूछते तो 1/2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो गुना कर दीजिए, तो 1/4 और गुने पाई का मान 22/7, आर मान कितना दे ले, 7 गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा, बच गया हमारा 4 से 11 मरतबे 2 मरतबे, तो यहाँ बच जाएगा 11 गुने 7/2, गुना करेंगे 77/2, भाग कर देंगे, हमारा आ जाएगा 3 और 8 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे
कभी भी आपको बोल दे चतुर्थांश रहता है क्वेश्चन, ठीक है ना, वृत्त का चतुर्थांश, तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्यों हुआ 1/4? क्योंकि चतुर्थांश वृत्त का चौथा भाग पूछ रहा है, इसलिए किसका चौथा भाग? पहला का चौथा भाग, इसलिए 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। रख दिए फॉर्मूला, काट दिए। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया? चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल उतना होता है, और चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल इतना होता है, 1/2 से गुना कर दिए, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इतना हो गया। आप जानते हैं वृत्त का कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। मध्य बिंदु का क्वेश्चन ना बताया देखा, मध्य बिंदु वाला। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, एक मध्य बिंदु का रहेगा, ठीक है ना, मध्य बिंदु निकालने के लिए। तो बोला है बिंदु ए, इसका निर्देशांक दे देगा आपको 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो पहले हम बिंदु लिख लेंगे, यह है ए और यह है बी। ए का दे ले हमको 4,5 और बी का दे ले 6,5। मध्य बिंदु बोला है, यानी कोई सी होगा। हम मान लेते हैं कि माना कि ए बी का मध्य बिंदु, माना कि ए बी का मध्य बिंदु सी है, जिसका निर्देशांक क्या मान लेते हैं हम? इसको मान लेते हैं x, y है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? तो मध्य बिंदु C का निर्देशांक, तो कभी भी आपको पूछे मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, yn प्लस y2 बटा में 2। मान रख दीजिए x1 कितना है हमारा 4 प्लस x2 कितना है हमारा 6 बटा में 2, y1 कितना है 5, y2 कितना है 5 बटा में 2। तो 10 हो जाएगा 2, ये हमारा 10 हो जाएगा और 2 कट के आएगा 5,5। सिंपल सा। कभी आपको बोले मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, तो बस फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। बस मान रख दीजिए, हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल गया। इसी में आपको एक सवाल फंसाएगा, ठीक है ना, वो भी देख लीजिए। अगर बोल देगा बिंदु ए तथा, देखिए आपको कैसे फंसाएगा इसी में क्वेश्चन। इसी में मानिए आपका पूछ लेगा कि बिंदु ए तथा, क्वेश्चन दूसरे लिख देते हैं इसी में। क्या बोलेगा आपको? बिंदु ए ब्रैकेट में 4,5 तथा
बिंदु ए बी का मध्य बिंदु इतना है। क्वेश्चन में देगा आपको बिंदुओं ए और बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक 5,5 है तथा ए का निर्देशांक 4,5 हो तो बिंदु बी का निर्देशांक ज्ञात करें। तो कभी भी आपको बोल दे कि बिंदु ए और बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, तो कभी आपका मध्य बिंदु का दे दिया निर्देशांक और ए या बी का एक और दे ले है और एक का पूछ रहा है, तो फिगर वही बनाएंगे ए और बी। ए का हमको दे ले है 4,5 और मध्य बिंदु सी का भी दे ले हमको 5,5, तो हमको निकालना है बी का, यानी x2, y2 का मान निकालना है। सिंपल सा है, हम जानते हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 बटा प्लस y2 बटा में 2। बस मान देखिए मध्य बिंदु का हमको दिया हुआ है कितना 5,5, तो 5,5 रख देंगे यहाँ पे। x1 की जगह पर दे दिया हमको 4, x2 का मान निकालना है, y1 की जगह पर दे दिया हमको 5 प्लस y2 निकालना है। सिंपल सा है। देखिए x वाला को x से कंपेयर, y वाला को y से कंपेयर, तो 5 बराबर 4 प्लस x2 बटा में 2, ऐसा हो जाएगा हमारा 5 बराबर 5 प्लस y2 बटा में 2। ये भाग में इधर आके गुना में, तो 10 बराबर 4 प्लस x2, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो 10 माइनस 4 बराबर x2, तो 6 बराबर x2। x2 का मान 6 आ गया, था ना x2 का मान 6, इधर भाग में इधर आके गुना में, तो ये 10 हो जाएगा प्लस 5 y2 प्लस में इधर आके माइनस में, तो 10 माइनस 5 बराबर y2, तो ये हो जाएगा 5 बराबर y2 आ गया। तो x2 का मान 5 6 और y2 का मान 5, तो ऐसे ही पूछ देगा, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, कैसे मतलब घुमा के पूछे या कैसे ही पूछे। लेकिन हाँ बनेगा ऐसे, ठीक है ना। तो कैसे ही पूछ ले, हमको बस बनाना है। देखिए क्वेश्चन पूछते हैं, निम्न का मान ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करने के लिए पहला आपको देले है 5 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 और बटा में आपको देले है 2 sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। आपको मान बताना है। देखिए सिंपल ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा मान निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये 5 है ना, 5 के 5 गुने साइन कितना का मान है 30 का, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। और स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर प्लस कॉस कितना का है 45, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 45 का 1/√2। ये भी याद रखिएगा, साइन 45 का और कॉस 45 का दोनों का क्या होता है 1/√2, और साइन थीटा और कॉस थीटा का बराबर होगा 45 डिग्री पे। स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा में 2 के 2 लिख देंगे, साइन 30 का मान 1/2 और साइन कॉस 60 का मान, कॉस 60 का 1/2 हो गया। अब इसको बना देंगे, क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 गुने इसका स्क्वायर के 1/4 प्लस इसका स्क्वायर के 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, और बटा में 1/2।
ऊपर करेंगे तो आएगा हमारा 5/4 प्लस इधर 1/2 बटा में 1/2। अब इसका भी का जो बनाएंगे तो ऐसे में आएगा 4, तो इधर 5 के 5 इधर हो जाएगा हमारा 4 अब बटा में 1/2। इसको हल करेंगे तो 9/4 बटा में इधर आके गुना हो जाएगा तो 2/1, 2 से 2 कट जाएगा तो 9/2 कट के 4.5 बन गया। तो एक हमारा मान निकालने वाला किसी न किसी का मान निकालने के लिए हमारा पूछेगा, तो इसको हम बना लेंगे। क्या चल रहा है? तो इस मान निकालना, पूरा मान याद करने, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दोनों पूछेगा। तो मान निकाल लेंगे, अभी पूछे हम मान निकाल लेंगे। देखिए एक हमारा पूछता है माध्य, इसको भी आप याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि माध्य निकाले। आपको दिया क्वेश्चन निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य क्वेश्चन लिख लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा माध्य ज्ञात करने के लिए। हमको देगा उस पे क्वेश्चन रहेगा आपका वर्ग अंतराल अब बटा में बारंबारता दे दे आपको। यह आपको दे देगा 0 से मानिए 8, 8 से 16, 16 से आपका 24, 24 से 32, अब 32 से आपका 40। इसका हमको निकालना है माध्य। एक आपको दे देगा 40 से 48। क्वेश्चन आपको पारंपरिक दे देगा 10, 20, 14, 16, 18 और 22, 29 नंबर है। अब क्वेश्चन ऐसा देगा कि माध्य निकाले, आपको वर्ग अंतराल बारंबारता देगा माध्य निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका वर्ग अंतराल बारंबारता सारणी बनाएंगे। कभी भी ऐसा दे तो आप आंसर में क्वेश्चन को तो लिखेंगे नहीं, तब बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहले वर्ग अंतराल लिख देंगे हम, इस एक में निकालना है आपको वर्ग चिन्ह, चाहे यहाँ पे लिख दीजिए बारंबारता ही लिख दीजिए, आपको सुविधा के लिए सही होगा। इसमें आपको निकालना पड़ेगा हमको वर्ग चिन्ह, एक और निकालना पड़ेगा हमको। देखिए बारंबारता को बोलते हैं f, वर्ग चिन्ह को बोलते हैं हम x। इसमें हमको निकालना पड़ेगा f गुने x, ठीक है ना। वर्ग अंतराल बारंबारता को स्मॉल f, वर्ग चिन्ह को स्मॉल x, इसको बोलते हैं f गुने x। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है? 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। और बारंबारता हमको दिले है 10, 20, 14, 16, 18 और 22। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? उच्च निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। कभी हमको वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो जो वर्ग अंतराल होगा ना, उन दोनों को जोड़ देंगे या दूसरे भाग कर देंगे। देखिए कितना 8 है, 0 है ना, तो 8 प्लस 0 बटा में 2, तो 4 बटा में 2 कट के कितना आएगा? 8 बटा में 2 कट के 4, तो इसका कितना होगा? 4। उसी प्रकार इसका भी निकालेंगे। कभी बोले वर्ग चिन्ह तो दोनों को जोड़ दीजिए, दूसरे भाग कर दीजिए, तो कितना होगा? 16, 8, 24 और दूसरे भाग करेंगे तो 12। इसका 24 और 16 कितना होगा? 40 और दूसरे भाग करेंगे तो 20। फिर 32 और 24 कितना होगा जोड़ने पर? होगा आपका 66 होगा ना, 66 नहीं होगा, 56 होगा। 56 के दूसरे भाग कीजिए तो 28। फिर इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 72 दूसरा भाग करेंगे तो 36। फिर इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 88 और दूसरा भाग करेंगे तो 44। सही है।
अब देखिए एफ एक्स नाम है एफ गुने एक्स, तो अब एफ को एक्स को गुना कर दीजिए, तो 10 गुने 4 बराबर 40, ये आपका 20, तो 20 गुने 12 बराबर 240, और 14 गुने 20 बराबर 280, और 16 गुने 28 बराबर कितना हो जाएगा? 240 280 है ना, और 16 गुने 28 गुना कर दीजिए, 28 में 16 से आधे 4 12 4 16 18, 8 6 4 से 1 300 सही है ना, 8 28 का 88 4 12 16 8 और ये 8 हो जाएगा, कट जाएगा तो 8 थोड़े 4 से 1 3 1 448, 36 से करेंगे 18 से, तो कर लीजिए 36 में 18 से, 36 में 18 से, अच्छा 27 के 8 से 4 8 23 24 4 28, ये जाएगा 6 ये जाएगा 3 4 14 के हाथ से 1 5 1 6 648, और 44 में 22 से, 44 में 22 से 8 8 8 8, तो 8 16 6 से 1 8 968 हो गया। अब देखिए क्या करना है, हमको माध्य निकालना है। देखो माध्य इस सबको जोड़ दीजिए, बराबरता को जोड़ दीजिए, और इसमें हम लिखते हैं सिग्मा, या तो जोड़ का मतलब सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ है तो एफ जोड़ दीजिए, हमको कितना आएगा 10 20 30 30 44 44, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा हमारा 30 60 60, ये कितना हो जाएगा हमारा 60 और 40 100 नहीं 4, हम x को जोड़ेंगे, ठीक है ना, सिग्मा एफ होता है बटा में कितने सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ होगा और उधर होगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स और बटा सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ ना, हाँ। तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 100 कितना 100, हाँ तो कितने तो हम जोड़ेंगे सिग्मा कितना आएगा 100, और इसको हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स, क्या आएगा एफ एक्स, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2624, निकल गया। अब हम जानते हैं माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ एक्स कितना निकाले 2624 बटा में सिग्मा एफ कितना है 100 से भाग कर दीजिए, डायरेक्ट 2 अंक दशमलव 1 2, तो 26.64 डायरेक्ट, ये नहीं दिख रहा है नहीं तो ऊपर से तो माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा 2624, अब बटा में सिग्मा एफ हमारा है 100, अब काटने से उन्हें भाग दे दो 2 0 2 अंक दशमलव, तो 26.64 निकल गया माध्य। तो सिंपल सा है, माध्य पूछेगा निकालने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसको आप याद कर लीजिए माध्य कैसे निकालना है, बस कुछ नहीं, सिग्मा और अंतराल बारंबारता दे रहेगा, और निकाल लीजिए और उसका एफ एक्स निकाल लीजिए, बन गया हमारा। एक और इजी का क्वेश्चन देते हैं, इसका आपको बनाना है। यदि बोलते त्रिभुज एबीसी में आपको फिगर दे देगा, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर है हमारा डी हो, तो
माने बी समांतर है डी, फिगर दिया हुआ हो तो हो, और आपको AD बराबर दे दे आपको 4 सेंटीमीटर, DB बराबर दे दे आपको 2 सेंटीमीटर, और आपको दे दे E बराबर 3 सेंटीमीटर, इन्हें आपको माने दिया है 8 सेंटीमीटर हो तो इसी का मान बताइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा पूछता है, या तो समांतर दे देगा नहीं तो अंक दे देगा, समांतर पूछेगा। तो याद रखिएगा, तो कभी भी हमारा अगर ये दो समांतर हो तो इसके याद रखिए क्या होता है, तो AE बटा में डी AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC बराबर होता है। कभी हमको बोल दे कि BC समानांतर है DE का, तो AD बटा में DB और AE बटा में EC हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो AD का मान दिया हुआ है हमारा 4, तो 4 रख देंगे। DB का मान दिया हुआ है हमारा 2, तो 2 रख देंगे। AE का मान है 8, तो 8 रख देंगे। EC का मान निकालना है, अब क्रॉस गुना करके काट दीजिए। ये क्या होगा हमारा, देखिए ये 4 से कट जाएगा, ये 2 मरतबे, अब क्रॉस गुना कर इससे इसमें और इससे इसमें, तो EC बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4। कभी भी हमको 4 सेंटीमीटर, कभी हमको दे दे कि त्रिभुज ABC में B इस समांतर हो DE के और ऊपर का AE बटा, जब दे दे ना तो AD अब बटा में DB, यानी ऊपर का बटा में नीचे का होगा, अब बराबर ऊपर का बटा में नीचे का। तो AD का मान दिया हुआ है हमारा 4 सेंटीमीटर, DB का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, AE का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और EC का मान निकालना है। इसे इकट्ठ के 2 मरतबे क्रॉस गुना कर दीजिए 4। ये चारों में से कोई 3 को दे देगा और एक का मान पूछेगा। और कभी कभी आपको दे देगा कि चारों का मान दे रहे हैं, अब पूछ देगा कि क्या ये समांतर है, तब ई फॉर्मूला पे रखेंगे। अगर ई इसके बटा ई और इसके बटा ई अगर बराबर आ गया तो हमारा DE और BC रेखा क्या होगा, आपस में समानांतर होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम कल देखते हैं। इसको घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे और इसी को बनाएंगे। कम से कम एग्जाम से पहले हर एक क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार बना ही के जाएंगे, ठीक है।